हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की गणित की इस कक्षा में हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसी अध्याय में जो वास्तविक संख्याएं चल रहा था, उसी में जो इससे पिछले वाला वीडियो हमने पढ़ा है कि हम किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में बदल सकते हैं। इसके कुछ रूल्स बताए थे, उनका प्रयोग करते हुए हम ये आज अपनी पाठ्य पुस्तक के जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसकी 3 ये उदाहरण आपको यहाँ करके बताएंगे। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती, ये हमें बताना है। तो ये भाग की प्रक्रिया द्वारा तो हम किसी भी प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिना भाग की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार संपन्न होगा ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिए थे इसके रूल्स, और उन्हीं का प्रयोग करते हुए आज हम ये और 3 उदाहरण आपके सामने हल करके प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से समझिए और इन पर अभ्यास कीजिए ताकि आप भी इनको आसानी से शांत या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में बता सकते हैं और बदलने की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं, बदल करके बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये 3 उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है अपना 15/600, ये 1600 है, सॉरी 15/1600। अब ये 15/1600 जो दे रखा है, इसमें ये जो हर है, मैंने आपको रूल बताया था कि जो भी परिमेय संख्या आपको दी जाए उसमें जो हर आपको दिया जाता है, डिनोमिनेटर जो दिया जाता है, उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ लिखेंगे 1600 यानी 1600 के अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड हम करने वाले हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको रफली हल करके इसके प्राइम फैक्टर करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टर आपको करने हैं। आप ये 1600 यहाँ ले लेंगे, इसके फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। यहाँ जो 1600 दे रखी है ये एक सम संख्या है, इसलिए इसमें सबसे पहले सम संख्या में 2 का भाग जाता है, इसलिए 2 का भाग 2 अंठे 16 और ये 2 शून्य यानी 800 बार पूरा चला जाता है। फिर से इसमें 2 का भाग देंगे, जब तक ये सम संख्या रहेगी 2 का भाग जाता रहेगा, इसमें ये 400 बार चला जाता है। फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें ये 200 बार चला जाता है। फिर 2 का भाग देंगे तो ये इसमें 100 बार चला जाता है। फिर 2 का भाग देंगे 50 बार चला जाता है। इसी प्रकार आगे हम इसमें भाग देते रहेंगे, 2 का भाग 25 बार चला जाता है। अब ये एक विषम संख्या आ गई, और विषम संख्या भी ऐसी आई है जिसमें इकाई का अंक 5 है और इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसी स्थिति में इसमें हम 5 का भाग देते हैं। तो यहाँ 5 का भाग इसमें दे देते हैं, 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपको इसके खंड प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम गुणा में लिख दें तो ये 1600 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। 2 3 4 5 और 6 बार। साथ ही में 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर देंगे कि 2 कितनी बार आया है? 2 आया है आपके पास 6 बार, और इनटू में 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कल मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि हर में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड यदि आपको 2 की घात m गुणा 5 की घात n, जहाँ mn बराबर भी हो सकते हैं और ये बराबर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का फॉर्म प्राप्त हो रहा है। तो यदि इस प्रकार की फॉर्म यदि आ रही है आपके पास, तो ये जो संख्या आपको दी गई है ये शांत दशमलव संख्या होगी। उसी रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः दी गई संख्या
दी गई संख्या के हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में प्राप्त होते हैं। तब आप क्या बताएंगे? दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये हमने क्लियर कर दिया है कि जो संख्या आपको दी गई है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब वो कितना होगा ये भी निकालने के लिए मैंने कल आपको ये बताया था कि यहाँ जो हर में जो संख्या आ रही है उसको ऐसी संख्या में बदलिए जिसमें एक के आगे केवल शून्य लगे हुए हों। तो उसको बदलने की प्रक्रिया भी ये थी कि यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है 15/1600 इक्वल टू 15 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। ध्यान दीजिए, इसको बदलने की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर जो संख्या आ रही है उसमें 2 की घात और 5 की घात यहाँ पर हमें समान करनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 5 की घात 2 की घात 6 से कितनी कम है? 4 घात कम है। यानी इसमें 6 घातें, इसमें 2 ही घातें लगी हुई हैं। इसलिए 5 की घात भी 6 करने के लिए हमें यहाँ पर नीचे 5 की घात 4 से इसको और गुणा करवाना पड़ेगा। तो ये 5 की घात 4 से ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर गुणा करवाना होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 15 गुणा 5 की घात 4 अपॉन नीचे 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 तो पहले से चल रहा है, इंटू ये जो 5 की घात 4 हमने ऊपर गुणा करवाया है उसी घात को हम नीचे भी गुणा करवा देते हैं। इसको आगे हम हल करेंगे तो ये 15 इंटू 5 की घात 4 का मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी आप करवाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 और 2 4 बार। 5 की घात 4 का मतलब होता है 5 को 4 बार गुणा करवाना। तो ये तो हो गया 25 और ये भी हो गया 25। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 625। तो यहाँ आप लिखेंगे 625 बटे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 की घात 6 पहले से चल रहा है, इंटू यहाँ पर 5 की घात 2 और 5 की घात 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये घातें जुड़ जाती हैं और 2 और 4 कितनी हो जाएंगी? 6। तो ये 5 की घात भी कितनी हो गई? 6। यानी ये दोनों समान घातें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 15 इंटू 625, यानी आप 625 को 15 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हो गया 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 6 पंजे 30 और 1 31 और ये नीचे 625 ऐड कर लेंगे 5 5 और 2 7 2 और 1 3 6 3 9। इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या जो आ रही है यहाँ 15 इंटू 625 ये प्राप्त हो गया आपको 9375 अपॉन नीचे देखिए 2 गुणा 5 की घातें समान हो चुकी हैं और वो कितनी है? 6। तो यहाँ पर 9375 बटे ये 5 दूनी 10 की घात 6 हो गई है, जिसे आप लिख सकते हैं 9375 बटे 1 के 6 शून्य लगाने हैं आपको 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिए, अब इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 शून्य लगे हैं, तो इसमें 6 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगानी है। इसमें 4 ही अंक हैं, तो आप इसके बाईं ओर 2 शून्य और लगा करके आप दशमलव चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो आप लिखेंगे 0.000937 और 5। देखिए ये जो संख्या दी गई थी इसके बाईं ओर 2 शून्य और प्रयुक्त करके फिर दशमलव यानी ये डेसिमल सेपरेटर का चिन्ह प्रयुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद 6 अंक काउंट हो गए हैं। इस संख्या में 6 से ज़्यादा अंक नहीं आने वाले हैं, इसलिए ये क्लियर हो गया है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये संख्या आपको दी गई थी, उसे इस प्रकार से हमें बताते हुए शांत दशमलव संख्या है और इसका प्रसार ये है, ये सिद्ध करके बताना है, निकाल करके बताना है। इसी के साथ हम दूसरा उदाहरण हम शुरू करते हैं। और दूसरे उदाहरण में देखिए यहाँ पर लिखा है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। इसमें जो आपको डिनोमिनेटर दिया गया है ये पहले से ही प्राइम फैक्टर करके दिया हुआ है। आपको देखना यह है कि इसमें जो हर में जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी घातें समान नहीं हैं। देखिए यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 5 की घात 2 है। हमें करना क्या है, हमें करना है इनकी घातों को समान। तो देखिए यहाँ 5 की घात भी 3 करने के लिए 5 की घात 1 यानी केवल 5 से हमें इसको अंश और हर को गुणा करवाना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 पहले से चल रहा है और इनटू में 5/5 से और गुणा करवा देंगे। ये क्यों किया गया है, यहाँ 5 की घात 2 और यहाँ 5 की घात 1 कितनी हो जाएगी, 5 की घात 3 हो जाएगी। यहाँ 2 की घात 3 यानी घातें समान हो जाएंगी हर में। तो इसका हो गया 23 पंजे 115 अपॉन यहाँ पर देखो 2 की घात 3 और इनटू में 5 की घात भी 3 हो चुकी है। 2 और 1 3, आधार समान और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से घातें समान होते ही हम इसे आगे लिख सकते हैं 115/2 गुणा 5 की घात 3, यानी यहाँ हो गया 115/10 की घात कितनी हो गई, 3, यानी यहाँ पर हो गया 115/1000। अब ध्यान दीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे हम वही नीचे 3 शून्य लगे हैं तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव प्रयुक्त कर देंगे, यानी 115 से पहले दशमलव चिन्ह प्रयुक्त कर देंगे सीधे। तो इसका मान हो गया अपने पास 0.115। देखिए दशमलव के बाद केवल 3 ही अंक आ रहे हैं, यानी परिमित संख्या में अंक आ रहे हैं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। ये बात यहाँ भी क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर आपको दिए गए हैं ये किस रूप में दिए गए हैं, ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आपको दिए गए हैं। तो ये रूल हम पहला रूल पढ़ चुके हैं कि यदि इस रूप में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये भी यहाँ आप नोट कर देंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ये लिखने के बाद ये प्रक्रिया आप संपन्न कर देंगे तो इसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात हो जाएगा, जो कि 0.115 के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं अपने तीसरे उदाहरण की ओर। इसमें देखिए तीसरे उदाहरण में हमें इसका जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो है 80 यानी 80 है। तो हम क्या करेंगे, 80 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप इसका सॉल्यूशन पार्ट और इसमें आप लिखेंगे 80 के अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे तो 80 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर हम रफ फर्क कर लेते हैं। 80 एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा 40 बार जाएगा। 40 भी एक सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग 20 बार जाएगा। 20 में भी 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर इसका भाग चला जाएगा 10 बार। और 10 में 2 का भाग
5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टर भी यहाँ पर ये 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। जो 2 तो है 1, 2, 3, 4 बार, और 5 है 1 बार। तो इसके हम लिखेंगे 2 की घात 4 और इंटू 5 की घात 1। अर्थात यहाँ पर आप इसका भी स्पष्टीकरण लिख देंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? वही होगा, शांत होगा, जो कि कितना होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? 7/80 इक्वल टू लिखेंगे 7/2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 की घात भी 4 करने के लिए हमें इसको ऊपर नीचे 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि 5 की घात 1 तो है, हमें बनाना है 4, इसलिए 3 घात वाला और ले लेंगे। तो ये हो गया 7 इंटू 5 की घात 3 का मतलब 125 अपॉन नीचे जो संख्या आ रही है वो हो गई 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 4, यानी आधार समान और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी ये हमें प्राप्त हो रहा है 125 को आप 7 से गुणा करवाएंगे तो ये 875 हो गया है। 875 अपॉन ये हो गया है 2 इंटू 5 की घात 4। इसे आप आगे लिखेंगे तो लिखा जाएगा ये 875/10 की घात 4, यानी 875/1 के कितने बिंदु लगा देंगे? 4। अब ध्यान दीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसमें 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो 3 तो है, 1 शून्य और बाईं ओर लगा दीजिए और उसके बाद दशमलव प्रयुक्त कर दीजिए। तो 0.087 और 5 यानी 3 अंक थे, 1 शून्य और लगा करके हमने दशमलव चिन्ह प्रयुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से 7/80 जो है वो भी एक शांत दशमलव संख्या है और उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.0875। इसी के साथ हम इसका एक उदाहरण अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के लिए भी पूरा करके देख लेते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। उसके बाद आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त करेंगे। तो अगला उदाहरण देखते हैं हम, चौथा उदाहरण। और इसका चौथा उदाहरण है, संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे 4 या 5 ले लेते हैं अपन, 5/24। अब इसमें देखिए ये जो संख्या दे रखी है आपको 24, ये इसका डिनोमिनेटर है यानी हर है। तो आप क्या करेंगे? इसके हल में आप लिखेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 24 के क्या होंगे? 24 भी एक सम संख्या है तो 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए हैं। तो 2 तो है 3 बार और 3 है 1 बार। ये 2 तो है 3 बार और 3 है 1 बार। तो ये हम इसके घातांक के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसमें मैंने आपको इसके रूल बताते समय ये बताया था कि यदि अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात m, 5 की घात m या फिर 2 और 5 के गुणनफल के संयुक्त रूप में कोई घात दी गई हो तो वो शांत होगी। यदि इनके अतिरिक्त कोई गुणनखंड और आ जाता है अभाज्य संख्या में
तो वो फिर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाती है। शांत नहीं रहेगी, फिर वो क्या होगी, अशांत आवर्ती। यानी यहाँ ध्यान दीजिए 2 की घात 3 के साथ साथ ये 3 भी इसमें और शामिल हो गया है। तो इस 3 के कारण इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m, 5 की घात m या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 3 भी प्रयुक्त हुआ है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। यानी इसको हमने क्लियर कर दिया है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो एक दशमलव के बाद संख्या 24 या 23 संख्याओं के एक ग्रुप के रूप में रिपीट होगा। आपको मैंने पीछे उदाहरण करके बताया था कि 2 में 7 का भाग दिया था हमने, और ये देखा था कि 7वें स्थान पर भागफल में दशमलव के बाद जो अंक आ रहे थे उसमें 7वें स्थान पर अंक की पुनरावृत्ति शुरू हो गई थी, और वो 6 संख्याओं का एक ग्रुप था, वो रिपीट होता गया था। ऐसी स्थिति यहाँ भी होगी। यदि 5 में आप 24 का भाग दे रहे हैं तो 23 संख्याओं का एक ग्रुप बार बार रिपीट होगा, यानी 24वें स्थान पर संख्या की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। और हमने देखा है कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक या कोई अंकों का ग्रुप बार बार रिपीट होता है तो उसको बार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उसे हम ये कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में ये बता सकते हैं कि वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम यही देखेंगे। आगे के वीडियो अब हम बहुपद पर लेकर के आने वाले हैं, यानी जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं, बहुपद दिए गए हैं, उसकी जो आपको मूलभूत सर्वसमीकाएँ दी गई हैं उनके प्रयोग से संबंधित और उन पर आधारित समस्याओं का निदान आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अपना वीडियो देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।